कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बैंगन की चोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 2, बैंगन की चोरी। इस पाठ में हम जानेंगे कि चोरी करना बुरी बात है, देर से ही सही, लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो अवश्य ही भुगतने पड़ते हैं। आइए इस पाठ को शुरू करें। गणपत तिवारी रामपुर गांव में रहा करते थे। गांव में सब्जी का बाजार तो लगता नहीं था। जो भी सब्जी कृषक यानी किसान अपने खेतों में उगाते, लोग वहीं जाकर पैसा देते और सब्जी ले लिया करते थे। जो सब्जी गांव के खेतों में नहीं लगी होती थी, उसके लिए दूर चंदनपुर कस्बे में जाना पड़ता था। अब क्या होता है, जो सब्जी लगती ही नहीं थी उसके लिए दूर कस्बे में उनको जाना पड़ता था, फिर वो वहां से लेकर आते थे। एक दिन तिवारी जी की पत्नी रमा को बैंगन खाने की इच्छा हुई। उसका मन हुआ कि आज मैं बैंगन की सब्जी खाऊं। उसने तिवारी जी से कहा कि आज बैंगन की सब्जी खाने का मन कर रहा है, तुम बैंगन लेकर आओ। तिवारी जी बैंगन लेने घर से निकल पड़े। जब उनकी पत्नी ने कहा तो तिवारी जी ने उसकी बात मानी और बैंगन लेने के लिए चल दिए। गांव के बाहर एक नदी बहती थी। उसी के किनारे कुछ खेतों में बैंगन लगे हुए थे। गणपत तिवारी एक खेत के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन खेत का स्वामी यानी जो खेत का मालिक था वहां पर नहीं था। तिवारी जी सोचने लगे कि बैंगन किससे मांगे जाए। आखिर बैंगन किससे मांगू, ये तिवारी जी को समझ नहीं आ रहा था। आखिर तिवारी जी ने सोचा, खेत का मालिक नहीं है तो क्या हुआ, खेत तो है ना, खेत से ही पूछ लेता हूँ। तिवारी जी ने पूछा, खेत ओ खेत। खेत तो बोल नहीं सकता था। तिवारी जी स्वयं यानी वो खुद ही खेत बनकर बोले, क्या चाहते हो गणपत तिवारी? तिवारी जी ने फिर खेत से पूछा, बैंगन ले लूं 2-4। अब वो खेत से ही बात करने लग जाते हैं। खेत फिर भी नहीं बोला। तिवारी जी फिर खेत की ओर से बोले, हाँ हाँ ले लो 10-12। तिवारी जी ने 10-12 बैंगन तोड़े और घर जाकर अपनी पत्नी को दे दिए। रमा ने बैंगन का भरता बनाया और दोनों ने बड़े स्वाद से खाना खाया। बैंगन की सब्जी बन गई। तिवारी जी को बैंगन का भरता बहुत पसंद आया। वो दूसरे तीसरे दिन खेत पर जाते और बैंगन के खेत से पूछते, खेत ओ खेत बैंगन ले लूं 2-4। फिर वो स्वयं खेत बनकर कहते, हाँ ले लो, और वो 10-12 बैंगन तोड़ के ले आया करते थे। यानी अब उनकी चोरी करने की नीयत सी बन गई थी। जब खेत में बैंगन कम होने लगे तो खेत का मालिक राम सिंह इस बात को समझ गया कि कोई बैंगन चुरा कर ले जा रहा है। उसने उस खेत में से चोरी करने वाले को पकड़ना चाहा। अब राम सिंह वो छुप कर खेत की निगरानी करने लगा। एक दिन तिवारी जी आ गए। खेत की ओर मुंह करके बोले, खेत ओ खेत। फिर खेत की ओर से खुद ही बोल पड़े कि क्या कहते हो तिवारी जी, बैंगन ले लूं 2-4। फिर खेत की ओर से बोले, हाँ हाँ ले लो 10-12। जो हमेशा करते थे वो फिर से उस काम को करने लगा। जैसे ही तिवारी जी बैंगन तोड़कर ले जाने लगे, खेत का मालिक राम सिंह सामने आ गया। ठहरो तिवारी, ये बैंगन किससे पूछकर तोड़े? अब मालिक क्या बोलता है कि तिवारी जी रुको, तुमने ये बैंगन किससे तोड़कर पूछे? तिवारी जी ने सिक पकाकर यानी खड़खड़ाहट की आवाज या घबराहट कर उन्होंने बोला कि खेत से पूछ कर लिए हैं। राम सिंह को गुस्सा आ गया। उसने आव देखा न ताव और तिवारी जी को वहां से पकड़ लिया। खेत के कोने में एक कुआं था, वहां तिवारी जी को खींचते हुए ले गया और वहां उसने तिवारी जी की कमर में रस्सा बांध दिया और तिवारी जी को कुएं में उतारने लग गया। तिवारी जी डर से कांप रहे थे। राम सिंह बोला, कुएं ओ कुएं।
फिर राम सिंह स्वयं ही कुआं बनकर बोला, क्या चाहते हो राम सिंह? राम सिंह बोला, तिवारी को डुबकियां दिला दूं 2-4? फिर कुएं की ओर से बोला, हाँ हाँ दिला दो, 10-12 डुबकियां दिलवा दो। राम सिंह तिवारी को पानी में डुबकियां दिलाने लगा। तिवारी जी के मुंह और नाक में पानी चला गया। 2-3 डुबकियों में ही उनकी हालत खराब हो गई, यानी उनकी स्थिति बिगड़ गई। वो गिड़गिड़ा कर बोले, भैया मुझे छोड़ दो, अब कभी भी चोरी नहीं करूंगा। यानी अब उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि जो उन्होंने किया वो गलत किया था। राम सिंह को उन पर दया आ गई, उसने तिवारी जी को छोड़ दिया। उस दिन के बाद से तिवारी जी ने कभी चोरी नहीं की। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बुरे कर्म जैसे चोरी, चिकारी इत्यादि, झूठ बोलना, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काम करने के बाद हो सकता है हम क्षण भर के लिए खुश हो जाएं, लेकिन उसका परिणाम गलत ही निकलता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ बैंगन की चोरी समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।